चलिए, इस वक्त बड़ी खबर राजौरी से आ रही है। सरहदी जिला राजौरी के अंदर जहां ऑपरेशन आज 5वें रोज में दाखिल हुआ है, जहां पर हेलीकॉप्टरों के साथ साथ ड्रोन और पैरा कमांडोज को भी काफी इस्तेमाल अमल में लाया गया। वहीं पर कंडी में ऑपरेशन आज चौथे रोज में दाखिल हुआ है और इस सिलसिले में हमले वाली जगह से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। जराये के हवाले से खबर आ रही है कि जहां पर हमला हुआ था, फौज को निशाना बनाया गया, जिसमें से 5 जवान जाँ बाक हुए थे। उस जगह से एक शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। 3 मिलिटेंट पाकिस्तान से साजिश कर रहे हैं। पुलिस के हवाले से बयान जारी हुआ है कि इस ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान में मुकीम 3 अफराद इस ऑपरेशन को चला रहे हैं। राजौरी के कंडी इलाके से, कंडी केसरी इलाके में जहां पर यह ऑपरेशन शुरू हुआ था, 3 मई को इस सिलसिले में ऑपरेशन जारी और माना जाता है कि एक शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं जमशीद मलिक के पास। जमशीद, जरा अपडेट कीजिएगा। एक शख्स की गिरफ्तारी जहां पर हमला हुआ था और जराये के हवाले से खबर आ रही है कि एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। गौर, जराये के हवाले से बहुत सारी खबरें अब सामने आ रही हैं। एक नहीं बल्कि कई लोगों से पूछताछ की जा रही है पुलिस की तरफ से इस इलाके में जहां ये एनकाउंटर हुआ। क्योंकि इससे पहले भी अगर बाटा दुनिया की बात करें, उसके लेके 200 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की थी। बाद में से उसमें से निसार और कुछ और लोगों को हिरासत में ले लिया गया था। कल उनके कब्जे से हम करने का दावा भी किया गया है। यहीं कंडी से ये खबर सामने जराये के हवाले से आ रही है कि कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। वहीं अगर इस हवाले से बात करें, क्योंकि ये चीज पहले भी लोगों की तरफ से कही जाती है कि अगर जंगल के अंदर इस तरह की लोग जो है सरवाइव कर रहे हैं तो उनको खाना पीना कहाँ से आ रहा है, इसको देखते हुए पुलिस की तरफ से लगातार कुछ लोगों को जो पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर इस हवाले से बात करें तो नए नए बयान सामने आ रहे हैं। जैसे एक और बयान अब सामने आया है जिसमें यह कहा गया कि रियासी राजू पुंछ और डोडा के एक मिलिटेंट हैं जिनके बारे में बताया गया कि इनका ताल्लुक वो भी इस हमले के पीछे हो सकते हैं, जिसमें एक जम्मू रियासी के जिला मोहर का रहने वाला है। दूसरा अगर बात करें मेंढर के भाटा दुनिया के पास, और तीसरा ठाठरी डोडा का रहने वाला। इनका नाम भी अब सामने आ रहा है कि मास्टरमाइंड इस हमले के हैं, जो राजौरी और पुंछ में इस वक्त मिलिटेंट एक्टिव है। ये इनको राहगीर सामने राहगीर की तरह काम कर रहे हैं इनके लिए। और उसके साथ साथ ये भी सामने आया है कि कुछ मकामी मिलिटेंट भी इनके साथ हो सकते हैं। 2 से 3 मिलिटेंटों का ये ग्रुप हो सकता है जिनको कुछ मकामी लोग भी रास्ता दिखाने या इन रास्तों पर लाने की खबरें सामने आई। जमशेद, जरा ये बताएगा जिसकी गिरफ्तारी हुई है, क्या ये मकामी इस हवाले से पुलिस की जानिब से कोई तस्दीक या कोई तरदीद या इस हवाले से कोई तफसीलात पेश की गई हैं पुलिस की जानिब से? गौर, जिस तरह लगातार मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को जरूर पूछताछ के लिए लिया गया, मगर अभी तक इसकी तरह की किसी की तरफ से कोई तस्दीक नहीं की है कि किसी को हिरासत में लिया गया है या नहीं। ये खबरें जराये के हवाले से ही सामने आ रही है, मगर पुलिस की तरफ से अभी तक किसी कोई तस्दीक नहीं की है कि कुछ लोग कोई किसी को गिरफ्तार किया गया। मगर जराये के हवाले से खबर जरूर सामने आ रही है कि कुछ लोगों को पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है, मगर इसकी पुलिस की तरफ से कोई तस्दीक अभी तक नहीं की गई है। गौर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक आपका। ये थे राजौरी से जमशीद मलिक तफसीलात फराम करे थे। कंडी केसरी इलाके में राजौरी के अंदर जहां पर ऑपरेशन आज चौथे रोज में दाखिल हुआ है, लगातार जहां पर हमला हुआ था, फौज की गाड़ी को निशाना बनाया गया था, जिसमें 5 फौजी जवान जाँ बाक जबकि 3 जख्मी हुए थे और उस जगह से एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। जराये के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन इस वक्त ऑपरेशन लगातार जारी है। बढ़ते आगे बात श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की करते हैं। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर अगरचे ट्रैफिक की आवाजाही जारी है, ताम बानिहाल रामबन सेक्टर में बारिशों का सिलसिला भी जारी है और कई मकामात पर अगरचे लैंडस्लाइडिंग का वाकया पेश आया, जिसके बाद इंतजामिया ने मलबा हटाकर शाहरा को दोबारा काबिल आमद रफ्त बनाए। हुकाम की जानिब से मुसाफिरों से अपील की गई है कि वो सफर के दौरान एहतियात बरते और जो लोग श्रीनगर जम्मू शाहरा पर सफर करना चाहते हैं उनसे अपील की गई है कि वो सफर करने से कबल ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करें ताकि सफर के दौरान उन्हें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं बानिहाल आरिफ वहीद के पास। आरिफ, जरा अपडेट कीजिएगा श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से और उसके साथ साथ मौसम किस तरह का है? बारिशों का सिलसिला जो है वो इस समय भी जारी है और थोड़ा सा अगर 2 मिनट के लिए जो है मौसम में हल्की सी तब्दीली जो है वो देखने को मिलती है। उसके साथ में जो है इससे जो है बारिशों का सिलसिला हर 5 मिनट के बाद जो है शुरू होता है और कहीं ना कहीं पे अगर देखें धूल रागबत उसके साथ में जो हाई रीचेस पे या मैदानी इलाके में जो है वो चालाबारी की वजह से जो है खड़ी फसलों को भी नुकसान हुआ है और जो मेवा बागात है
उनमें भी जो है यहाँ पर जो है नुकसान जो है लोगों को हुआ है। और अगर इस वक्त की बात करें जम्मू श्रीनगर पूर्वी शहर में यानी शालगढ़ी के जो रहनपड़ी का इलाका है वहां पर जो है लैंडस्लाइड बिल्कुल लटकी हुई है और जिस तरह से बारिशों का सिलसिला जारी है और अगर इस तरह का मौसम रहा तो कहीं ना कहीं पे ट्रैफिक रेगुलेशन में जो है वो दिक्कतें हो सकती है। मोमपसी रामसू में जो है जो है वहां पर बनाया गया था, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो रामबन जिला के ऊपरी इलाकों में जो है बर्फबारी, अच्छी बर्फबारी जो है वो देखने को मिली हाई रिस्क पे। और यूं महसूस हो रहा है कि आज अगर रामबन बनियाल सेक्टर में जो है हाईवे के साथ में लगने वाले जो इलाके हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद चिनाई कलान का मौसम जो है फिर से लौट कर आ गया। लोग गर्म मलबूसात लेकर जो है कांगनी वगैरह का इस्तेमाल जो है घरों के अंदर हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ फहीद, आपका तफसीलात फराहम करे थे। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा के हवाले से लगातार बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है, जबकि जो पहाड़ी इलाके वहां पर एक बार फिर ताजा बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से एक बार फिर वहां इलाके में सर्दी में इजाफा देखने को मिल रहा है। अब जरा कोकरनाग का रुख करते हैं। कोकरनाग से बड़ी खबर, जहां पर लैंडस्लाइड का एक वाकया पेश आया है। कोकरनाग इलाके के अंदर पंजगाम कोकरनाग का इलाका है, जहां पर एक जमीन खिसकने, पंजगाम कोकरनाग में जमीन खिसकने का वाकया पेश आया है, जिसके नतीजे में एक मकान को, रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा है। ताहम इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन मकान पूरी तरह से तबाह हुआ है। अफरादी खाना अगरचे महफूज है, लेकिन दूसरी तरफ से मकान को काफी नुकसान, शदीद नुकसान पहुंचा है। ये कोकरनाग का पंजगाम इलाका है जहां पर यह वाकया पेश आया। उसके साथ साथ ही कोकरनाग के कई पहाड़ी इलाके में कई लोग फंसे हुए हैं बारिशों की वजह से, और इस सिलसिले में अब इंतजामिया की जानिब से उनकी रेस्क्यू के लिए टीमें भेज दी गई है। कोकरनाग के पंजगाम इलाके में लैंडस्लाइड की वजह से एक रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा है। अफराद खाना अगरचे महफूज है, लेकिन मकान को शदीद नुकसान पहुंचा है। उसके साथ साथ ही कई इलाके में, कोकरनाग के दूर दराज इलाकों में कई लोग फंसे हुए हैं और इनको रेस्क्यू करने के लिए इंतजामिया की जानिब से टीमें भेज दी गई हैं। आपको बताते चले कि कोकरनाग के पंजगाम इलाके में एक जमीन खिसकने का वाकया पेश आया है, जिसके नतीजे में एक रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा है। ताहम अफराद खाना जो है वो महफूज है। दूसरी तरफ से कई मकामात पर माती गावरन इलाके, लारनू के इलाके में एसडीएम की जानिब से टीमें भेज दी गई। वो एसडीएम भी वहां पर मौजूद है। उसके साथ साथ ही वहां पर भी बारिशें हुई हैं और एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है नौकान मार्गन टॉप के अंदर, जहां पर कुछ लोग फंसे हुए हैं। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।